नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सरकारी अमीन द्वारा अपनी जमीन की मापी कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बिहार सरकार का जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है उसके द्वारा ई मापी पोर्टल का शुभारंभ किया गया हाल ही में। और उस पोर्टल के थ्रू आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं किसी जमीन का डिमार्केशन नापी के लिए। और उसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आवेदन देने के बाद उसका पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करना है। हम अमीन किस दिन मापी करने जाएगा इसकी सूचना भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी पोर्टल के थ्रू। और मापी करने के बाद आपकी जो फाइनल जो मापी का रिपोर्ट होगा वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पोर्टल खोलना है emapi.bihar.gov.in। ठीक है, इस पोर्टल पर आपको अप्लाई फॉर मापी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अप्लाई फॉर मापी पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी करना है। आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी डालने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको इस सिस्टम में लॉगिन कर जाएंगे और आप अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपका पहली बार फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा और आपको पहले अपना अकाउंट बनाना होगा जिसमें आपको नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड वगैरह डालना होगा, एड्रेस वगैरह डालना होगा, पिन कोड। रजिस्टर नाउ करना होगा। रजिस्टर नाउ करने के बाद फिर से आपको अप्लाई फॉर मापी पर आना होगा। अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी जनरेट करके फिर आपको लॉगिन करना होगा। ये प्रोसेस है लॉगिन करने का। लॉगिन करने के बाद आपको क्या दिखेगा वो हम देखते हैं। तो आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा। इस पे एक डैशबोर्ड है, दूसरा एप्लीकेशन स्टेटस है, तीसरा अप्लाई फॉर मापी है। और इसी अप्लाई फॉर मापी पर क्लिक करके आप आवेदन दे सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस को जब आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको ड्राफ्ट एप्लीकेशन, जो ऑलरेडी आधा अधूरा एप्लीकेशन कोई भरा हुआ होगा, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। पेंडिंग फॉर पेमेंट एक ऑप्शन है। पेंडिंग फॉर पेमेंट से आपको वैसे एप्लीकेशन जिसकी स्वीकृति हो चुकी है, नापी के लिए स्वीकृत हो चुका है, कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट हो गया है कि हाँ इसकी नापी कराई जा सकती है और सर्किल ऑफिसर द्वारा अब बताया जाता है कि ठीक है आप अपना एनआर जमा करिए, मतलब नजारत फी या जो मापी फी है वो जमा करिए। तो आपको जो एक्सेप्ट होगा तो वो एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर पेमेंट वाला मेनू में आकर रहेगा और वहां पर आपको पेमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसे करना है। सबमिटेड एप्लीकेशन में आपको जो एप्लीकेशन सबमिट हुआ रहेगा वो दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हम लोग कि एक नया एप्लीकेशन कैसे दायर करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई फॉर मापी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसमें आपको कुल 8 स्टेप हैं। ठीक है, 8 स्टेप में क्या क्या करना होता है वो हम लोग देखते हैं। 8 स्टेप में आपको स्टेप 1 में सबसे पहले आपको कौन से अंचल के हैं, किस अंचल में आप एप्लीकेशन फाइल करने वो सिलेक्ट करना होता है। दूसरा स्टेप में होता है कि आपको जमाबंदी सिलेक्ट करना होता है, किस जिस जमाबंदी के प्लॉट का आप मापी कराना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कोई जमीन मतलब रैयती जमीन मापी कराना चाह रहे हैं तो ऑब्वियस है उस कोई किसी न किसी जमाबंदी का होगा, उस जमाबंदी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसमें प्लॉट का डिटेल भरना है कि इस प्लॉट का इतना एरिया का हमको डिमार्केट कराना है। उसके बाद एप्लीकेंट डिटेल नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 3 में एप्लीकेंट डिटेल भरना होता है। आवेदक कौन है, उनका पूरा विवरण, आधार नंबर वगैरह के साथ। फोर्थ स्टेज में जो प्लॉट आप मापी कराना चाहते हैं उसके मतलब बाउंड्री वाले कौन है, मतलब चौहदीदार कौन है, उसका डिटेल भरना होता है। स्टेप 5 में आपको भरना होता है कि बाउंड्री वाले के अलावा और कौन कौन से लोगों को नापी की सूचना दी जानी चाहिए। जैसे अगर आप आपके पार्टिशनर हैं मतलब हिस्सेदार हैं तो हिस्सेदार का नाम आपको भरना है। या फिर कोई लिटिगेटेड जमीन है और इवन दो कि वो आदमी मान लीजिए सड़क के किनारा आपका जमीन है और मोहल्ला वाला ही हल्ला कर रहे हैं कि नहीं आप गलत बना रहे हैं और डिमार्केट आप करा रहे हैं, तो आप उन लोगों का भी नाम यहाँ डाल सकते हैं ताकि उनको सूचना जाए कि ये नापी कराना चाह रहे हैं, आप आकर उस दिन नापी के दिन रह सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चनर होते हैं जो डिक्लेरेशन होते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि ये जमीन पर कोई विवाद वगैरह नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चनर होते हैं जो आपको देखने को मिलेगा। स्टेप 7 में आपको अटैचमेंट अपलोड करना होता है। प्रूफ दस्तावेज आपको डालना होता है कि ये डॉक्यूमेंट हमारा है, जैसे करेंट रसीद हुआ है, खतियान, आप उस लैंड को ओन कर रहे हैं, इसका प्रूफ आपको देना होता है। अटैचमेंट 7 होता है। अटैचमेंट उसके बाद स्टेप 8 में आपको क्या होगा कि आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है। और अगर आप इसके अलावा कुछ सूचना अगर सर्किल ऑफिसर को देना चाहते हैं तो आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं। और डिक्लेरेशन होता है कि हाँ आप जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो सारा सही है। उसके बाद आप एक सबमिट करिएगा तो आपको एक नंबर मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर, जो एक टेम्पोररी नंबर होता है जो कि बाद में पेमेंट करने के बाद एक केस नंबर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी
आवेदन को करके देखते हैं कि कैसे ये होता है। ठीक है, तो स्टेप 1 है जिसमें डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना होता है। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब कोई भी जिला सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अंचल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होता है। जिला अंचल सिलेक्ट करने के बाद स्टेप 2 में आते हैं आपको, जहां पर आपको एक जिस जिस जमाबंदी के अंदर का प्लॉट का आपको मापी कराना है, उस जमाबंदी का आपको डिटेल भरना होता है। स्टेप 2 में आपको जमाबंदी का डिटेल आपको बेसिकली सिलेक्ट करना है। भलो नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है, क्लिक टू गेट रजिस्टर टू करना है। उसके बाद आपको जमाबंदी का पूरा डिटेल आ जाएगा, कौन कौन सा प्लॉट है। जैसे जमाबंदी रैयत का नाम आपको आएगा और यहाँ पर कौन कौन सा वो प्लॉट है ये आएगा। अब मान लीजिए इसमें ये वाला करना है तो आपको यहाँ इंटर करना है और ऐड पर क्लिक करना है, ये हो जाएगा। मान लीजिए दूसरी प्लॉट या तीसरी प्लॉट करना है तो दूसरा प्लॉट का यहाँ पर डिटेल इंटर करेंगे, ऐड करेंगे, फिर तीसरा प्लॉट का इंटर करेंगे, तीसरा प्लॉट यहाँ पर, तीनों प्लॉट यहाँ दिखने रहेगा। जब आप कंफर्म हो जाइए कि हमको इस प्लॉट का है, जो यहाँ इस एरिया में जो दिख रहा है, इस एरिया में जितने प्लॉट है उसी की मापी करानी है, इसको आपको सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कंफर्म हो जाइए तो प्रोसीड बटन पर क्लिक करिए। आपसे पूछेगा कि क्या आप इसी जमाबंदी का इसी प्लॉट का नापी करना चाहते हैं, आप एक बार कंफर्म होकर ओके करिए। उसके बाद आप स्टेप 3 में जाइएगा, जहां को आपको अप्लीकेंट का डिटेल भरना है, अपने आवेदक का डिटेल भरना है, आवेदन का नाम वगैरह भरना है, ओरिजिनल आधार नंबर भरना है, वर्तमान पता वगैरह भरना है और अस्थायी पता भरना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। ठीक है, चलिए इसको भरकर हम लोग स्टेप 4 में चलते हैं। स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 में आपको बेसिकली जो बाउंड्री होते हैं, जो प्लॉट के बाउंड्रीदार मतलब चौहदीदार हैं, उनका डिटेल भरना होता है। तो अगर आप एक प्लॉट इंटर किए रहेंगे तो एक यहाँ पर इस तरह से भरा रहेगा। अगर 2 या 3 रहेगा तो पहला का यहाँ रहेगा, फिर दूसरा का इसके जस्ट नीचे रहेगा, तीसरा का जस्ट इसके नीचे रहेगा। तो मतलब कि हर एक प्लॉट का चौहदीदार जिसकी आप नापी कराना चाहते हैं उसके चौहदीदार का डिटेल आपको यहाँ पर भरना होता है। उसको भरेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम लोग स्टेप 5 में जाएंगे। स्टेप 5 में आपको अन्य हिस्सेदार या अन्य आवेदक का नाम है तो उसका डिटेल भरना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। ये भरने के बाद आपको ऐड पर क्लिक करना होता है। ठीक है, ऐड पर क्लिक करेंगे तभी इसका नाम ऐड होगा, अदरवाइज आप विदाउट ऐड पर किए हुए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो नहीं होगा। ऐड पर क्लिक करना है, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद अगर मोर देन वन है तो फिर दूसरे आदमी का नाम भरना है, ऐड करना है, तीसरे आदमी का नाम भरना है, ऐड करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो आप स्टेप 6 में जाएंगे। स्टेप 6 में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आपको भौतिक दखल मतलब फिजिकल पोजीशन में आपके है कि नहीं, आपका पर्पस क्या है। ठीक है, पर्पस ऑफ डिमार्केशन क्या है, क्या आप निर्धारित शुल्क जो है इसका वो जमा करने के लिए रेडी हैं। उसके बाद पूछता है क्या कोई आपके ये किसी इस पे कोई टाइटल शूट का मामला तो नहीं चल रहा है। उसके बाद पूछता है कि आप मापी तत्काल में कराना चाहते हैं या सामान्य प्रक्रिया में कराना चाहते हैं। तो आप सामान सिलेक्ट करिए। क्या आप या तत्काल अगर सिलेक्ट करते हैं आपको पूछेगा कि क्या आप अगर मतलब तत्काल में टाइम नहीं रहेगा, टाइम स्लॉट खाली नहीं रहेगा अमीन को, तो क्या आप सामान्य में कराना चाहते हैं, तो आपको यस भरना है। यस भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, ओके पर क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं जो कि आपके प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं कि लगान रसीद करेंट आपके पास है, उसको आपको यहाँ सिलेक्ट करके और यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ अपलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मतलब जितने डॉक्यूमेंट हैं आपके पास वो अपलोड कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है कि सारे अपलोड करने हैं, लेकिन मैक्सिमम जितने आपके पास हैं, जैसे करेक्शन स्लिप है तो करेक्शन स्लिप आपको सिलेक्ट करना है। करेक्शन स्लिप आप जो स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट रखे हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ सिलेक्ट करना है और अपलोड बटन पर क्लिक करना है, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है और आप प्रोसेस करना चाहते हैं ओके पर क्लिक। उसके बाद आपको रिमार्क्स भरना होता है। अगर अदर इन्फॉर्मेशन कोई आप इस एप्लीकेशन के साथ देना चाहते हैं तो आप वो यहाँ दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको डिक्लेरेशन एक एक्सेप्ट करना होता है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा आपको प्रोसेस करने के लिए पूछेगा, आपको एक टेम्पोररी नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यही टेम्पोररी नंबर से आपको आवेदन मतलब अभी प्रोसेस होगा। ये आवेदन अभी अंचल अधिकारी के पास जमा हुआ है। अंचल अधिकारी से ये आवेदन कर्मचारी को जाएगा। कर्मचारी इसका फील्ड इंस्पेक्शन करके भरते हैं कि क्या ये नापी करने के लायक है, मतलब कोई इसमें लिटिगेशन वगैरह नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, या फिर इस तरह के जो रिपोर्ट होता है नॉर्मल रिपोर्ट वो कर्मचारी से लेते हैं सर्किल ऑफिसर। अगर सर्किल ऑफिसर को कर्मचारी के रिपोर्ट से संतुष्ट रहते हैं तो वो आपके पास ये वापस कर देते हैं कि आपको इतना रुपया जमा करिए ताकि आपको अमीन का फीस जमा करिए ताकि आपको एक नापी की तिथि दी जा सके। तो आप जैसे ही मतलब फी जमा करते हैं आपको एक केस नंबर मिल जाता है। ऑटोमेटिक पेमेंट करने के बाद एक केस नंबर मिलेगा जो कि आपको इस मापी का वाद संख्या होगा। मापी वाद संख्या पेमेंट करने के बाद आपको मिलेगा। ठीक है,
पेंडिंग के लिए जो भेजेंगे सर्किल ऑफिसर, वो आपको पेंडिंग फॉर पेमेंट वाला सेक्शन में मिलेगा और यहाँ पर आपको दिखते रहेगा और यहाँ पर एक पे का ऑप्शन आएगा। पे पर क्लिक करना है और आप पेमेंट गेटवे में जाएंगे, वहां पर यूपीआई वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको 3 डेट पूछा जाएगा कि ये डेट जो है, आप कौन कौन डेट में आप मापी कराने के लिए अपने संभावित डेट डाल दीजिए, जिसके कारण अगर वो खाली रहेगा तो सर्किल ऑफिसर आपको अलॉट कर देंगे। अगर वो स्लॉट खाली नहीं रहेगा अमीन का, तो एक नया डेट अपने सुविधा अनुसार आपको आपके मापी के आसपास का कोई डेट अवेलेबल करा देंगे। तो ये मापी का पूरा प्रक्रिया होता है और इस तरह से आपको आवेदन करना है। रिपोर्ट सेक्शन में एक है, रिपोर्ट सेक्शन में व्यू मापी है। अगर कोई मापी कंप्लीट किया हुआ रहेगा, मतलब कंप्लीटेड रहेगा, तो आपको व्यू मापी से आप उस मापी का रिपोर्ट देख सकते हैं। इतना करने, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं इस मापी के ऐप में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे कि आपको पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, बाकी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।